मालदीव्स और भारत को लेकर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको सुनकर लगेगा कि भारत ने मालदीव्स का सॉफ्टवेयर अच्छे से अपग्रेड कर दिया है एंड अब उसमें अब कोई भी बग्स नहीं बचे हैं। मालदीव्स के बारे में आपको याद होगा, इन्होंने भारत की सेना के ट्रूप्स को देश से निकालकर वापस भेज दिया था। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसके दम के ऊपर वो मालदीव्स के इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने थे। इसलिए प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मोहम्मद मिज़ू उसी मोड में थे। ट्रेडिशनली मालदीव्स का प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद अपनी पहली फॉरेन विजिट के ऊपर भारत आता था, लेकिन मोहम्मद मिज़ू प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी पहली विदेशी यात्रा में अर्दोगान से मिलने सीधा टर्की चले गया था और वहां पर उसके साथ डिफेंस डील्स भी साइन की। लेकिन मोहम्मद मिज़ू की अकड़ भी 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मालदीव्स एक बार फिर एक बहुत ही बड़ी डिमांड लेकर भारत आ गया है। दरअसल मोहम्मद मिज़ू ने अपने विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील को एक स्पेशल मिशन के लिए भारत भेजा है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भारत की विजिट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर वो जयशंकर सर और बाकी डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ हाई लेवल की बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। भारत आकर उन्होंने प्रेस इंटरेक्शन के समय जो स्टेटमेंट जारी की है, जिससे पता चलता है कि मालदीव्स का सिस्टम पूरी तरह से सेट हो गया है। मालदीव्स के विदेश मंत्री ने भारत आकर कहा कि भारत की जो उनकी विजिट है वो मालदीव्स की सरकार की साल 2025 में पहली बायलैटरल एंगेजमेंट है। नए साल के ऊपर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वो सबसे पहले भारत के साथ मीटिंग्स की शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता था कि पहली एंगेजमेंट्स भारत के साथ ही होनी चाहिए। भारत के साथ मिलकर हम आगे चलकर पूरे साल का डिप्लोमेटिक, डायनामिक और मीनिंगफुल एजेंडा तय करना चाहते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी देशों की प्राथमिकता देने की भारत की जो हमेशा से नीति रही है, इससे मालदीव्स को काफ़ी फायदा हुआ है। हम मालदीव्स की सरकार भारत की अहमियत को डीपली वैल्यू करती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर भारत की सरकार ने मालदीव्स को ज़रूरत के समय तुरंत सपोर्ट किया है। हम हमेशा भारत की टाइमली असिस्टेंस यानी समय के ऊपर मदद के लिए खासकर ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स के जरिए भारत का शुक्रिया करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू भारत के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। डेवलपमेंट के मामले में भारत की सहायता मालदीव्स के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रही है और मोहम्मद मिज़ू भारत की सरकार के साथ मिलकर पार्टनरशिप को और भी आगे मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ पर भारत में प्रेसिडेंट का मैसेज देने के लिए आया हूँ, जो कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और रिश्तों को और मजबूत करने की बात करता है। इसके अलावा मालदीव्स के विदेश मंत्री ने भारत की तारीफ में और भी कई सारी बातें बोली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है अब्दुल्ला खलील की भारत यात्रा का उद्देश्य। मोहम्मद मिज़ू ने खलील को भारत भेजा है मोदी सरकार से ग्रांट सिक्योर करने के लिए। दरअसल मालदीव्स की सरकार के पास शॉर्ट टर्म फॉरेन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए ग्रॉस फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल नहीं बचे हैं। ऊपर से यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स भी खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। रिसेंटली क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज ने मालदीव्स की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था, जिसके बाद अब मालदीव्स की सरकार को मार्केट से इजी टर्म्स के ऊपर डेट भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मालदीव्स की गवर्नमेंट आखिरकार भारत से मदद मांगने आई है। मालदीव्स चाहता है कि भारत की सरकार उनको लोन नहीं दे बल्कि ग्रांट इशू करे, क्योंकि लोन्स की तो रीपेमेंट करनी होती है जबकि ग्रांट्स की रीपेमेंट नहीं करनी होती है। अब देखा जाए तो मालदीव्स की जीडीपी टोटल $6 बिलियन की है। इसलिए अगर भारत सरकार 400-500 करोड़ रुपीस की मालदीव्स को ग्रांट भी दे देती है तो वो मालदीव्स की सरकार के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसलिए मालदीव्स की सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत से ग्रांट सिक्योर करना, और अगर मोदी सरकार वो नहीं देती है तो फिर लो इंटरेस्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन सिक्योर करना। अब देखना ही होगा कि क्या मोदी सरकार मालदीव्स की मदद करती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव्स को ग्रांट या फिर लोन देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।